साथियों, एक बार फिर आपका आज के मॉर्निंग सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। और आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं, वो हीरल पिथवा जी हैं, जो अहमदाबाद से बिलॉन्ग करती हैं। अपना उनका एक एजुकेशन सेंटर है एटॉमी का, और वो अपने बिज़नेस को बहुत ही पैशनेट होके अ, आगे बढ़ा रही हैं, या इसको बहुत ही शिद्दत के साथ इस बिज़नेस को कर रही हैं। और हमारे बीच में जस्ट आफ्टर सम मिनट्स, बहुत ही कम समय के बाद हिरल जी अपने सेशन को पूरा कंप्लीट करेंगी। तो हम चाहते हैं कि कुछ और इंक्रीमेंट नंबर का हो जाए, है ना? क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब नंबरिंग निकल जाती है, जब कुछ बात शुरू हो जाती है, तो बीच में आने वाले लोगों के बात कुछ कब समझ में आती है। तो इसको थोड़ा-सा और हमें एग्रेसिव बनाना है, और इसके अंदर क्यूरियोसिटी देनी है, और इसे मीनिंगफुल बनाना है दोस्तों। ओके, हमारे पास 7:16 है, और एग्जैक्टली हम 7:20 पर इस सेशन को स्टार्ट कर देंगे, 7:20 पर। तो तब तक जितने लोगों को आप लेके आ सकें, उतने लोगों को अपने टीम में ले आइए। और हिरल जी, आपका जीडब्ल्यूए के इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। और आई होप सारे लोगों को आज ऐसी बात समझ में आ पाएगी जो पहले शायद कभी ना आई, है ना? क्योंकि उनकी ये जो यात्रा है एटॉमी की, बहुत ही इंटरेस्टेड है। उन्होंने कैसा एटॉमी में क्यों डिसीजन लिया, क्या ऐसे कारण थे, क्या उन जैसे व्यक्ति और भी इस दुनिया के अंदर रिलेट करते होंगे, जिन जो उनसे अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, वो बहुत बड़ा आज डिसीजन लेके जाएंगे कि यस, आई विल डू ओनली एटॉमी बिजनेस। मतलब मैं केवल ही एटॉमी बिजनेस करूँ, इतना बड़ा आज विजन लेके जाने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि यस, मेरे साथ मेरे टीम के और भी कुछ लोग इतना जबरदस्त विजन लेके जाएं, तो आज आपको हिरल जी को सुनना पड़ेगा और अपने टीम को सुनाना पड़ेगा। ओके, तो थैंक यू गाइस। और हिरल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मंच पर, आज के इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन में। और आप अपना मैडम माइक अनम्यूट करें। वेलकम हिरल जी। यस सर, थैंक यू सो मच। आई एम शर्मा सर कि आपने मुझे इनवाइट किया। सर मेरी हिरल जी, आवाज़ आपकी कहीं पर आवाज बहुत ही स्लो आ रही है। आज आवाज को जी, थोड़ा सा आपको बहुत सॉरी तेज सर, करना है, लाउडली। वॉल्यूम स्लो था। अभी सही है सर? हेलो, अभी सही नहीं, अभी सही है? थोड़ा सा और बढ़ाना है। आज नाउ ये ओके सर। आज मान लो कि ये मैं आकाश में बैठे हुए लोगों को सुना रही हूँ चिल्ला चिल्ला के। हाँ, ओके सर। सर अभी एक्चुअली सही है, मैंने वॉल्यूम्स अप किया है, पहले बहुत कम था। हम्म, हेलो, हाँ जी, थोड़ा सा और इंक्रीज करें। ओके ओके सर। ठीक है सर, कहीं पे भी मेरा डिस्टरबेंस आ रहा है आवाज़ का, वॉल्यूम का, नहीं, तो प्लीज़ आवाज का सर आप डिस्टरबेंस नहीं, अब सही आई है, अब सही आई है। ओके ओके सर, थोड़ा ग्रिप आने में टाइम लगेगा ना, अभी पहले गियर में चल रही थी गाड़ी, तो स्पीड पहले तो थर्ड और फोर्थ में आएगी। ओके ओके, डायरेक्ट फिफ्थ गियर डाल दीजिए। ओके सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने इनवाइट किया आज के इस लाइव सेशन में। फर्स्ट गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, ऑल पार्टिसिपेंट्स। मैं हिरल पिठवा अहमदाबाद से आप सभी लोगों का आज की इस लाइव सेमिनार, लाइव ज़ूम मीटिंग में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो सेशन है, सर ने मुझे बताया मैडम मुझ आपको मॉर्निंग सेशन लेना है। मैं बोला मैं सुन तो लेती हूँ, बट सेशन लेने की मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई है। तो सर बोले नहीं मैम, आपको लेना ही है। बोला ठीक है, आई ट्राई लेवल माय बेस्ट कि मैं कुछ अच्छा दे पाऊँ। आई एम नॉट अ वेरी बिग स्पीकर, कोई मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि आप लोगों को आके मैं मोटिवेट करूँगी। बट सर की जो थी सिफारिश कि आप अपनी जर्नी को शेयर कीजिए, तो
बस वही मेरा एक मोटिव था कि आप सभी लोगों के पास आकर हमारी जो जर्नी है, एंटायर जर्नी एटॉमी इंडिया को लेके, वो हम शेयर करें आपके साथ और उसमें से कुछ लोगों को विज़न्स भी मिलेगा हमारे इस जर्नी को सुन के। सो थैंक यू सो मच आर.एम. शर्मा सर कि आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया आपके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बोलने का और वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स इन टुडेज़ लाइव ज़ूम मीटिंग अगेन और सभी लोगों का दिन शुभ दिन रहे, मंगलमय रहे, उसी कामना के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है, जो सर ने मुझे टास्क दिया है या मैं बोलती हूँ कि मैंने खुद चुना है कि क्या समय सही है? कौन-सा समय आपकी लाइफ में सही है? आप कौन से समय को आपकी लाइफ में सही समय मानते हैं? इस सारे सवालों के जवाब शायद आपको इस सेशन में इनडायरेक्टली मिल जाएँगे ये पूरे सेशन को सुनने के बाद। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं उसको सरल भाषा में ही आपको एक्सप्लेन करूँ, कोई कैलकुलेशन वाले फंडा में नहीं जाकर। तो थैंक यू सो मच अगेन आप बने रहिएगा इस सेशन के लास्ट तक और बताना चाहूँगी जैसा सर ने बताया था कि ये जीडब्ल्यू सेशन है, ये जो सर का बहुत अच्छा एक प्रयास है कि हम जितने भी लोग हैं, उसका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो विद दिस प्लेटफ़ॉर्म। तो रियल में सर का जो मतलब पहल है वो काबिले तारीफ़ है। कोई बंदा सोच नहीं सकता जो सर कर रहे हैं काफ़ी समय से। मुझे पता है सर लोग बोल रहे थे काफ़ी लॉन्ग टाइम से सर इस सेशन को कर रहे हैं। ये जो है ना सेशन वो काफ़ी लोगों की लाइफ में एक बढ़िया लाइफ चेंजिंग लाने जा रहा है। उसके पीछे मैं बताना चाहूँगी कि जो हिस्ट्री है ना वो लिखी जाती है एक बार लेकिन पढ़ी जाती है सदियों-सदियों तक। तो बस वही है कि हम ज़ूम मीटिंग तो दिन में काफ़ी कर लेते हैं, बट देखने जाएँ तो रियल में इतना इसका इफ़ेक्ट कहाँ से होता है हमारे फ्रॉम डे वन स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से कि कौन-सी चीज़ हमारे दिन में ज़्यादा घर करती है कि जो हमारा मॉर्निंग फ्रेशनेस के टाइम पे होता है। तो वही चीज़ सर कर रहा है। जो बोलते हैं ना कि इसमें सर का तो पार्टिसिपेंट्स है ही हैं, लेकिन सर के साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स जीडब्ल्यूए के फाउंडर मेंबर हैं, उन सभी लोगों को मैं बिग एप्लॉस ग्रैंड सैल्यूट करना चाहूँगी कि वो सारे लोग बहुत अच्छा वर्क करते हैं क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को सुनती हूँ, जैसे सुशील सर हैं, आरती मैम हैं, प्रदीप शर्मा सर हैं, कि जो अपना बेस्ट देते हैं। काफ़ी टाइम से मैं उनका फैन भी हूँ, वो बहुत अच्छा अपनी बातों को लॉजिकली, फिलोसॉफिकली एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो बोलते हैं ना कि आर.एम. शर्मा सर एक राम सेतु बना रहे हैं और उसमें आप सभी फाउंडर मेंबर का जैसे गिलहरी एक छोटे-छोटे कंकर पत्थर रख के उस ब्रिज के जो भी कमियाँ थी उसको पूरा कर रहे हैं। तो बस वही काम आप सभी लोगों का है कि आप बहुत अच्छी तरीके से इस सेशन को बिल्ड करते हो, पार्टिसिपेंट्स पूरे करने में अपनी ताकत लगा देते हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप लोगों का प्रयास सराहनीय है। तो मुझे लगा आज के दिन मैं बताऊँ आप लोगों के साथ हुई सेशन पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरी जर्नी बताने से पहले मैं मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगी कि आई एम फ्रॉम अहमदाबाद और अंशी एजुकेशन सेंटर की सेंट्रल लीडर हूँ। एटॉमी इंडिया ने हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है एजुकेशन सेंटर के तौर पर कि हम हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन सभी लोगों को हम यहाँ से प्रोडक्ट ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ करवाए, जो नए लोग हैं उनको नॉलेज दें। तो कहीं न कहीं हमारे लिए एक टास्क एटॉमी इंडिया ने हमको दिया है कि आपको अपने तरीके से बेस्ट सर्व करना है। यू कैन सर्व मोर एंड मोर योर ओन वे। तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं। जैसा आपका काम है लोगों को मतलब सही राह दिखाना, हमारा काम है जो इस राह पर चल रहे हैं उनको मंज़िल तक ले जाना। तो बस कहीं न कहीं कोऑर्डिनेट करेगा ये सारी चीज़ तो हमारे लिए भी फ़ायदे में रहेगा।
तो बस इसी उम्मीद के साथ मैंने इस जर्नी की शुरुआत करी थी। देखने जाए तो मेरा ये जर्नी टोटली डिफरेंट रहा था। मैं पिछले 12 साल से बोलने जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग कभी मेरी लाइफ में आता ही नहीं, अगर जो ये कोरोना हम सबकी लाइफ में नहीं आता तो। तो कहने का तात्पर्य ये था कि मैं पिछले 12 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ नहीं, कोई इंडस्ट्रीज़ में नहीं थी। आई एम अ इमिग्रेशन कंसल्टेंट। मेरा काम था लोगों को कनाडा, यूएस माइग्रेट करना। मैं काफ़ी सालों से लोगों को फॉरेन भेज रही थी पीआर करके स्टूडेंट वीज़ा पर। तो वो एक मेरे लिए कम्फर्ट ज़ोन था। मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं कभी ऐसी कोई इंडस्ट्रीज़ में आऊँ, क्योंकि वहाँ पर हमारा बहुत अच्छा बेस था। 12 साल में आप समझ सकते हो कि एक अच्छी खासी आपकी स्टेबिलिटी हो जाती है उस फ़ील्ड में। लेकिन जब भी ये लॉकडाउन आया और सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा डैमेज हुए हैं वो है टूर्स एंड ट्रैवल इंडस्ट्रीज़। इवन दो अभी तक खड़ी नहीं हो पाई है। तो मेरे पास 2 ही रास्ते थे कि जब तक ये इंडस्ट्रीज़ खड़ी नहीं होती है, गिव अप नहीं होती है, या तो मैं उस समय तक का वेट करूँ, या तो जो अभी मेरे पास सामने जो अपॉर्च्युनिटी आई है, उस अपॉर्च्युनिटी को मैं गेन करके उसके बारे में मैं थोड़ा डीपली रिसर्च करूँ। तो मेरे पास उस टाइम पे 2 ऑप्शन था, मैंने भी सही समय का चुनाव कैसे करना है, मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल था। लेकिन उस टाइम पे कुछ पता चली, क्योंकि जो चीज़ रहती है ना, वो हमको ये जो बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में बंदा बाय चॉइस नहीं बाय चांस आता है, तो यही चीज़ मेरे साथ भी हुई कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इस इंडस्ट्रीज़ में आऊँ और एज़ अ करियर में कभी इसको लूँ, वो तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन रियल में लॉकडाउन में बहुत से लोगों से बहुत कुछ छीना है, लेकिन मुझे खुशी है आज कि एटॉमी जैसी अपॉर्च्युनिटी मुझे लॉकडाउन में ही मिली। आई जॉइन एटॉमी एट 19th अप्रैल 2020। मैंने 19 अप्रैल 2020 को जॉइन किया था एटॉमी को। आज करीबन देखने जाए तो 1 साल से ऊपर की जर्नी हो चुकी है मेरी इस एटॉमी में। देखने जाए तो टीम भी काफ़ी अच्छी है और मेरा इसमें डे बाय डे फेथ इंक्रीज़ होता रहा फ्रॉम डे 1 से। जिस दिन मेरा जॉइनिंग हुआ उस दिन मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी। सर भी मौजूद हैं इस सेशन में। मेरी जॉइनिंग हमारे ही एक फैमिली फ्रेंड हैं उन्होंने करवाई थी और वो एक कंपनी है मोदी के, शायद आप सब लोग जानते होंगे, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो मुझे बोले कि मेरी ऑफ़िस पर आए और बोले कि मैम ये है ना ऐसी कंपनी है, ऐसे प्रोडक्ट हैं। उसने सारा मतलब क्या बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन किया ब्लू पानी, ब्राउन पानी करके। तो मुझे लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग यही है कि लोगों को जाके डेमो करना है। तो मैंने उनको बोला, मैंने बोला देख भाई दोस्त के नाते आईडी ले लो, बट मुझे मत बोलना कि कभी तुम काम करना इस इंडस्ट्रीज़ में। मैंने बोला ठीक है चलो, एक फ्रेंड्स के नाते मैंने आईडी दे दी, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह ले लूँगी। तो मैंने पेस्ट हैं, प्रोटीन पाउडर्स वगैरह लेती थी, बट मैंने कभी उसमें सोचा भी नहीं कि मैं काम करूँ। 3-4 साल में मतलब 6 महीने में 1 आध बार फ़ोन आए, "हिरल कुछ परचेज़िंग कर लेना वरना तेरा आईडी टर्मिनेट हो जाएगा।" मतलब इस लेवल से मैं नेगेटिव थी। फिर बाद में उन्होंने जब मेरा जॉइनिंग करा ना एटॉमी में, तो मुझे बोला हिरल बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी आई है और इस अपॉर्च्युनिटी में है ना तुम इंडिया में बैठे-बैठे कनाडा, यूएस बिज़नेस कर सकती हो। मेरी आँखें खुल गई। मैंने बोला मैंने 12 साल में जो काम किया उसमें मैं लोगों से 50-60 लाख रुपए लेकर कनाडा, यूएस सिर्फ़ भेज रही थी। और यहाँ पर तो मुझे बिज़नेस करने का मौका मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई, तो फिर बाद में मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला इसमें करना क्या है? तो मेरी जॉइनिंग भी हुई उसी के चलते कि हिरल शायद काम ना करे, प्रोडक्ट वगैरह खरीद लें। लेकिन एक दिन के बाद मुझे लगा कि नहीं इसमें कुछ करा जा सकता है, नहीं कुछ बहुत बड़ा करा जा सकता है। फिर उस टाइम पे प्री लॉन्चिंग में सबको पता है ना हमारे पास प्रोडक्ट थे, ना पे आउट था, सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ूम मीटिंग थी और वो भी ऑनलाइन।
हमारे पास हमने किसी को भी नहीं देखा था लास्ट में देखने जाए जब तक लॉन्चिंग नहीं हुआ एटॉमिक का तब तक सभी लोगों को बाय ज़ूम ही हम कॉन्टैक्ट करते थे। और मैंने पूरा मेरा नेटवर्क जो है वो सोशल मीडिया से ही बिल्ड किया क्योंकि मुझे लॉकडाउन में तो हम बोलते हैं कहीं जा नहीं सकते लेकिन सोशल मीडिया पे किसी को लॉकडाउन नहीं एप्लीकेशन करेगा तो वहाँ पे कोई लॉकडाउन नहीं रहता ट्रैफिक पूरा जाम हो रहा था सोशल मीडिया पे रास्ते का तो बस वही चीज हुई कि मैंने एवरीडे जूम मीटिंग ज्वाइन किया फिर मेरा इंटरेस्ट डे बाय डे बढ़ता रहा कुछ वन डे सक्सेस सेमिनार्स देखे जिसमें मैंने देखा कि लोगों को 7-6 करोड़ कैश दिया जाता है एट द टाइम ऑफ इम्पीरियल तो वो चीज़ मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगी कि यार लाइफ में तो यहीं से ही बड़ी हो सकती है वरना तो मैं लोगों को सिर्फ कनाडा यूएस भेज के थोड़ी सी लिमिटेड सम ऑफ अमाउंट्स अर्न कर सकते हैं बट कुछ बड़ा नहीं कर सकते थे तो तब जाके मुझे क्लिक हुआ मतलब बोलते हैं ना हम किसी को कन्विंस करने का ट्राई करेंगे ना तो वो कभी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आएगा किसी ने मुझे कन्विंस ही नहीं किया था सिर्फ जो बोलते हैं ना हमको सिर्फ सही चीज बतानी है सही चीज दिखानी है डेफिनेटली अगर वो पर्सन एम्बिशियस होगा तो वो कहीं ना कहीं अच्छा कर देगा जबकि मैं इतना स्कॉलर स्टूडेंट भी नहीं थी पढ़ाई में आई जस्ट डन बीकॉम ग्रेजुएशन तो मुझे अगर मैं ट्रेडिशनल फील्ड के मैं जाती भी तो मुझे अच्छी से अच्छी इनकम नहीं मिलती देखने जाए तो 6 फिगर वाली इनकम तो नहीं ज मिलती तो इसी के चलते मुझे लगा कि हम एक एटॉमी है जहाँ से अच्छा कर सकते हैं तो वही जर्नी वही सोच के साथ हमने का शुरुआत किया और धीरे-धीरे एटॉमी का मतलब लॉन्चिंग पीरियड्स आ गया। नवंबर में फाइनली एटॉमी इंडिया में लॉन्च हो गई। रियल में मेरे लिए काफ़ी चीज़ कोऑर्डिनेट करती हैं कि जो बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें हैं ना एटॉमी में आना भी एक तकदीर की बात थी। जिस दिन एटॉमी इंडिया में लॉन्च हुई उस दिन 11/11 को ही मेरी डॉटर का बर्थडे था। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं ये गॉड साइन है हमारे लिए, हमारी लाइफ में कि एटॉमी और मेरी डॉटर का बर्थडे एक साथ जबकि लोग लाख सालों से इस कंपनी का लॉन्चिंग का वेट कर रहे थे। तो उसी टाइम पे मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मतलब इंडिया में आई और सही में उस टाइम पे ऐसा लगा कि हम बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बड़ा करेंगे, लेकिन रियलिटी कुछ अलग रहती है, तो हमने कुछ इतना बड़ा नहीं कर पाए। क्योंकि मुझे यहाँ पर आने के बाद पता चला कि यहाँ पर हम लोग बहुत एक्साइटमेंट के साथ जॉइन कर लेते हैं, लेकिन लोग बहुत जल्दी डिमोरलाइज़ हो जाते हैं और बहुत जल्दी इसमें से गिव अप कर लेते हैं। तो मेरे लिए भी यही था कि मैंने ट्रेडिशनल मार्केट में 12 साल जॉब किया, उस टाइम के बाद मुझे बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी भी मिली कि मैम आप यहाँ पे ट पार्टनरशिप कर लीजिए, हमारे बिज़नेस में मार्केटिंग हैंडल कर लीजिए पार्ट कुछ भी मतलब मेरे लिए बहुत सारे ऑप्शन थे क्योंकि 12 साल में काफ़ी कंसल्टेंट लोगों को हमने अच्छा-सा बिज़नेस भी दिया था, दिलवाया था। तो पूरे अहमदाबाद में मेरे पास पोटेंशियल था एज़ अ कंसल्टिंग करियर जो मुझे बिल्ड भी करना होता, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मुझे लगा कि नहीं 12 साल के बाद भी कुछ मैं बड़ा नहीं कर पाई हूँ, तो वापस से मुझे उस फ़ील्ड में नहीं जाना है। जैसे विकास पाठक सर बोलते हैं ना कि उस ब्रिज को आग लगा दो। तो बस वही चीज़ थी मैंने फाइनली नवंबर में एटॉमी इंडिया में लॉन्च हुई और नवंबर को ही मेरी ऑफ़िस को मैंने क्लोज़ कर दिया या बोल सके तो करना पड़ा क्योंकि कब तक खर्चे निकालते। तो वही चीज़ थी कि एक दिन एटॉमी आई जिस मंथ नवंबर में उसी मंथ 30 नवंबर को 30th ऑफ नवंबर को हमने फाइनली क्लोज़ कर दिए शटल। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय एटॉमी फुल टाइम करने के। तो फिर मैंने देखा कि हम कुछ अब बड़ा करेंगे। लेकिन जिस दिन हम बड़ा करने की सोचते हैं ना, उस दिन प्रॉब्लम भी उतनी ही बड़ी सामने आ जाती है कि कैसे करें, लोगों को सहयोग कैसे करें? क्योंकि एज़ अ लड़की मैं कहीं पे जा नहीं सकती थी, सभी लोगों को मिल नहीं सकते थे, बहुत बड़ा करने का सोच नहीं सकते थे। तो फिर मुझे लगा कि यहाँ पर जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, सभी के साथ शायद यही चीज़ आती होगी। तो हमारे एटॉमिक एक बहुत अच्छा पार्ट है जो है एजुकेशन सिस्टम। हर एक एजुकेशन कंट्री में एक ही लेवल का दिया जाता है।
मतलब आप जो यूएस में दे रहे वही एजुकेशन कल्चर इंडिया में है, कनाडा में है, फिलीपींस, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया हर एक वर्ल्ड की कंट्री में है। तो मतलब आज हम सभी लोग जो सक्सेस हुए हैं, उनको ही क्यों ना सुने और उनको ही बातें क्यों ना सभी लोगों तक शेयर करे, पहुँचाई जाए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एजुकेशन सेंटर लेने का डिसीजन लेती हूँ और सही मायने में वो मेरा डिसीजन भी काफ़ी चैलेंजिंग रहा क्योंकि पूरे गुजरात में सिर्फ़ एक ही सेंटर था सूरत में, अहमदाबाद में कोई नहीं था। तो मैंने बोला मैं प्रयास करती हूँ, आपको भी पता है ये सेंटर लीडर बनना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, उस टाइम पे इतनी इनकम भी नहीं आ रही थी, पर मेरा एक मोटिव था कि मैं लोगों के लिए बेस्ट करूँगी और करना चाहती हूँ इस इंडस्ट्रीज़ में आने के बाद। तो उस टाइम पे फिर मैंने जैसे ही डिसीज़न लिया और लकीली लोगों को अप्रूवल लेने में काफ़ी टाइम लगता है, मुझे बहुत जल्द मिल गया अप्रूवल। उस टाइम पे भी मैंने एक डेडलाइन बनाई थी, जैसे बोलते हैं ना आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा मतलब मेरा विश था कि 5th ऑफ मार्च को मैं इनॉग्रेशन करूँगी मेरे सेंटर का। तो लक बाय चांस मेरे लिए वो चीज़ रही कि समय तो मेरी लाइफ में आ गया, मुझे 1st मार्च को अप्रूवल तो मिल गया, लेकिन जैसे ही अप्रूवल मिला एटॉमी इंडिया से कॉल आया कि मैम फर्स्ट टाइम ऑफलाइन मीटिंग एटॉमी इंडिया की हो रही है एटॉमी इंडिया में लॉन्च होने के बाद और उसमें आपको आना है एज अ सेंटर लीडर। मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि पूरे गुजरात से सिर्फ 2 लोग ही थे, उसमें से मैं अकेली लड़की थी। तो बोलना चाहे तो हमारे पास बहुत अच्छी लाइफ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटी थी। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात रही कि उस फंक्शन को हम अटेंड करने गए थे, वहाँ पे सारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को मिलने का मौका मिला। करण पटेल सर हैं, नीतीश मीना सर हैं, सावस्कर सर हैं, संजय मिश्राम सर हैं, इवन विकास पाठक सर से भी न वहाँ पर मिले थे। तो रियल में सारे लीडरशिप को देख के उस टाइम पे बहुत खुशी हुई कि हम जिसके साथ काम कर रहे रियल में दे आर सो विज़नरी लीडर्स। तो उन सभी लोगों के साथ इवन दो एटॉमी इंडिया के मैनेजमेंट के साथ 3 दिन हमको टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। तो उस टाइम पे पता चला अब्राहम ली सर, राहुल सर, जैकब सर, दिलीप सर दे आर सो सपोर्टिव पीपल फॉर ऑल काइंड ऑफ शिल्पा मैम जो एवरीडे ट्रेनिंग लेते हैं, शी इज़ वेरी हार्ड वर्कर। तो उन सभी लोगों को मिलके बहुत अच्छा लगा कि हम जिसके साथ हमारा फ्यूचर देख रहे हैं, मतलब हमारा डिसीजन कहीं गलत तो नहीं है। तो वो चीज़ वहाँ पे जाके शो हो गई कि रियल में एटॉमी इंडिया रियल में बहुत अच्छी फ्यूचर बन सकता है अगर आपने इसको समझ लिया है तो। तो वही सारी चीज़ मेरी इस जर्नी के साथ रही और इसके साथ मुझे भी पता चला कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं और उसके बाद मैंने मेरी सेशन मतलब लाइक क्या बोलते हैं सेंटर का इनॉग्रेशन किया और आज जर्नी चल रही है और वापस से अगर देखने जाए तो लॉकडाउन आ गया था अगेन से अप्रैल मई महीने में। तो मतलब जो बोलना ही चाहे ना तो हम शुरुआत करते तो प्रॉब्लम भी वही आएगी। जैसे ही मार्च में इनॉग्रेशन किया अगेन मार्च इसमें आ गया। मुझे जाना था जिस दिन दिल्ली, 1st मार्च को मेरा सेंटर का अप्रूवल मिला और 2nd मार्च को मेरा बहुत हेवी एक्सीडेंट भी हो गया। करीबन 1 महीना तक तो मुझे करीब एक पाँव से मैं चल ही नहीं पाऊँ ऐसी मेरी हालत भी हो गई थी। फिर भी मैंने बोला नहीं मुझे दिल्ली जाना ही जाना है क्योंकि ये मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है। तो वही उम्मीद के साथ मैं वहाँ पे दिल्ली गई, सभी लोग जानते हैं कि मुझे मेरे पाँव में बहुत हेवी चोट थी, फिर भी मैंने उस जर्नी को ट्राई मतलब 13 घंटे की जर्नी है अहमदाबाद से दिल्ली की, वो ट्राई किया और सही में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जर्नी रही मेरी। लेकिन ये जो थी वो मेरी जर्नी थी लेकिन कुछ चीज़ ऐसी भी होती हैं कि हम लोग जैसे मान लो एक वुमन्स होती है, उसको इतनी सारी चैलेंजेस आती है। एक चीज़ बोले कि लेडीज़ का जो करियर होता है ना, वो मेन से करीबन 6 से 8 साल कम रहता है। मेन को फुल लाइफ करियर बनाने के लिए या टाइम मिलता है अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। बट लेडीज़ को उतना ना टाइम और उतना नहीं मिलता है लाइफ में क्वालिटी टाइम कि वो अपने करियर को फुल टाइम दे सके। तो यही चीज़ सभी लोगों के साथ होती है बट एटॉमी और नेटवर्क मार्केटिंग में वो चीज़ उनको नहीं होगी। क्योंकि हम ये पूरी इंडस्ट्रीज़ को एक देखने जाए ना तो एक ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको पार्ट टाइम कर ले बट समटाइम्स ना करें। मैंने है ना जिस दिन से एटॉमी को ज्वाइन किया है ना
आई गिव माई 100%। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी भी जूम मीटिंग मिस करी होगी। मैंने सारी मीटिंग्स 100% अटेंड करी हैं। करीबन देखने जाए तो दिन की पहले तो 1 या 2 ही होती थी, अभी तो 3 से 4 हो रही हैं। फिर भी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं, लोग बोलते हैं मैम आपके पास नॉलेज है, उसी को, बट मैंने बोला कि नहीं, हमको अपग्रेड होना पड़ेगा। मेरे पास जो नॉलेज था वो मेरी फील्ड का था, मेरे करियर का था। लॉकडाउन ने मेरी फील्ड मुझसे छीन ली, बट जो मेरा स्किल था, आज देखने जाए तो कि ये भी लर्निंग का पार्ट ही है कि मैंने कभी मॉर्निंग में सेशन नहीं लिया। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग हुई कि आज का सेशन मुझे लेना है पड़ा। तो मतलब ये भी हमारी लाइफ में कभी भी आ सकता है मोड़, जो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम रहा। तो यू हैव टू रेडी फॉर एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, फॉर अ टीम, फॉर अ सेंट्रल लीडर। तो वही चीज़ थी कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी गिव अप मत कीजिए, अगर बहुत बड़ी सक्सेस लेनी है तो वही चीज़ था कि हमने चीज़ को सुना था। अगर वहाँ पर जब हम गए ना एटॉम इंडिया के पास, हमको पता चला कि एटॉम की विज़न बहुत पावरफुल है। 2025 और 30 तक कंपनी क्या सोच रही है। जो जीडीपी दावा करती है ना कि 2025 तक मतलब हमारी जो एपीएमजी की फीकी जो है वो 65,000 करोड़ का बिज़नेस करेगी। लेकिन मैं आपको सही में बताऊँ, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान रहेगा, पार्टिसिपेशन रहेगा, वो एटॉमी का रहेगा। क्योंकि ये फ्यूचर का बिज़नेस है। समझ में आ गया कि एटॉमी में आप ओवरनाइट कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ, आप टिके रहे तो डेफ़िनेटली आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। मैं आपको इन फ्यूचर का जो पास्ट होने जा रहा है, मैंने कुछ ऐसी चीज़ नोट की थी जो मुझे लगा कि आपको मैं सेशन में शेयर करूँ, कि हम लोग कहीं न कहीं इस चीज़ को मिस कर देते हैं। हमको लगता है कि नहीं, एक समय के बाद, मतलब सही समय कौन-सा है हम लोग नहीं चूज़ कर पाते, एक समय के बाद सब सही हो जाएगा। बट मैं सही में बताऊँ, चीज़ें कभी सही नहीं होती, उसको सही करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें मैंने कहीं न कहीं एक मुझे लगा था, क्योंकि एज़ अ लेडीज़ मैं बताऊँ ना, तो कोई भी फ़ील्ड उनके लिए इतना अच्छा सेफ नहीं रहता है, जितना नेटवर्क मार्केटिंग है। और अभी का जो दौर है, उसमें तो किसी का भी सेफ नहीं है। आप अच्छे से अच्छी पढ़ाई की हुई है। मैंने कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स नोट किए थे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर 21 सेंचुरी में अगर हमको कुछ बहुत बड़ा करना है, अगर हमारी लाइफ में रियल में मिरेकल चाहिए, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज और नेटवर्क मार्केटिंग ही है प्लेटफॉर्म। वो कैसे है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या है। आपके जो वीकर पॉइंट है ना, उसको आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना दीजिए विद दिस प्लेटफॉर्म। आपको रियल में आप बहुत बड़ा पोटेंशियल आपको दिखाई देगा एटोमी में। कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? गरीबी और भूखमरी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, 35 लाख से ज़्यादा हर साल लोग बेरोजगार, मतलब लाइक ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, जो अच्छे से करियर में, अच्छे से फील्ड में जाने के लिए अपनी लाइफ को मतलब एज़ अ करियर आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डन ग्रेजुएशन, आफ्टर डन मास्टर्स, आफ्टर डन कोई प्रोफेशनल एकेडमिक के बाद। लेकिन क्या उनको उतना मिलता है वेजेस? क्या उनकी जो इतनी एक्सपेक्टेशन है, क्या वो फुलफिल होती है? तो आज मैं आपको कुछ रीज़न बता रही हूँ कि बढ़ती हुई जनसंख्या, अगर हम बोले कि आज का जो पॉपुलेशन है, वो कंट्रोल में नहीं आएगा, आपकी और मेरी बस की बात नहीं है कि हम उसको कंट्रोल में कर सकें। लेकिन हम बोले तो एटॉमी क्या है? एटॉमी भी पीपल का लोग है, पीपल मेक पीपल। तो वही चीज़ है, अगर इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमारे लिए तो अच्छा है कि हमारे लिए कंज्यूमर बढ़ रहे हैं। तो उसका हम लोग अगर ट्रेडिशनल फील्ड में जाते, तो अगर वो लोग हमारे कंपटीशन में आ जाते कि उनको जॉब मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, जातिवाद हो जाता, सभी लोगों को पता है। तो वहीं पर ही है कि अगर आज जनसंख्या बढ़ रही है इंडिया में, आज आपको पता है पूरा एशिया की जितने कंट्री है 27, उससे उसमें जितनी पॉपुलेशन नहीं है, उतनी सिर्फ हमारे इंडिया में है। तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम इस इंडस्ट्रीज में हैं कि जहाँ पे पीपल के साथ ही हमको मिलके काम करना है, बिकॉज़ वी आर वर्क विथ
एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, जो सबसे फास्ट मूविंग गुड्स एंड सर्विस, जो मतलब सबसे फास्ट मूविंग में आता है, जो एवरीडे कंज्यूमर्स की नीड है। तो हमारे लिए बढ़ती हुई जनसंख्या प्रॉब्लम है लोगों के लिए, बट हमारे लिए एक फायदे की बात है अगर हमने एटॉमी को चुना है तो। दूसरे सबसे बढ़ती हुई है कि बदलती हुई टेक्नोलॉजी, एग्जाम्पल कि आज एक मशीनरी आ गई है, रोबोटिक का जमाना है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि वहां पे मैन पावर कम हो रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे जो कैरी के जो भी प्लांट थे जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स बन रही है, वहां पे सिंगल पर्सन ऑब्जर्वर नहीं है, पूरा पूरा प्लांट हमारा मशीन बेसिस। दैट्स व्हाई हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स बहुत हाइजेनिक है, क्योंकि आज ह्यूमन होंगे तो वहां पे उनको कोई भी टाइप का ग्रो करेगा बैक्टीरिया एंड थिंग्स ऑल, बट वहां पे प्योर मशीनरी से वर्क करता है, सारा पैकेजिंग से लेके प्रोडक्शन से लेके एवरीथिंग वहां पे मशीनरी के थ्रू होता है। सो दैट्स व्हाई हमारी आप भी देखते होंगे कि काफी चीज मशीन जो है वो कभी थकता नहीं है, उसको आप 24 आवर्स रन कर सकते हो, जबकि एज अ ह्यूमन आप उसको 8-8 घंटे के शिफ्ट करना पड़ेगा, आपकी 24 आवर्स की अगर शिफ्ट है तो वही चीज है कि हम लोग सिर्फ मैन के माइंड को यूज कर सकते हैं। अगर मैन की ताकत को यूज करने जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, या आने वाली फ्यूचर में वो चीज कहीं ना कहीं कम हो रही। लोग बोल रहे एक मशीन लगा दे बजाय 8 लोगों को काम पे रखने से, तो वहां पर क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं अभी रोबोटिक का जमाना है, लोगों को ऑल टाइम सर्विसेज चाहिए, तो इसके लिए ये क्विक लोगों को बहुत बेस्ट लग रहा है। फिर देखने जाए तो थर्ड है शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी मतलब ऐसा नहीं है कि आज मैंने बीकॉम करा है और मैं जॉब नहीं कर पा रही हूँ, और या नहीं मिलेगी मुझे मेरी क्वालिटी, मुझे मेरी लेवल की जॉब मिल जाएगी। लेकिन अभी का जो दौर है ना, उसके अंदर अगर आपके पास हायर स्टडीज नहीं है तो आप कोई बड़ा नहीं कर पाएंगे। जैसे बी टेक है, एम टेक है, कोई मास्टर्स है, पीएचडी, अभी तो लोग पीएचडी भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं रहता कि पढ़ाई करके करना क्या है। अल्टीमेटली फोकस तो उनका मन ही होना चाहिए, बट दे डोंट नो। वो लोग ब्लाइंडली स्टडी करते कि पढ़ाई करेंगे तो अच्छा होगा, बट दे डोंट हैव अ स्किल फॉर सेलिंग स्किल। आज के जमाने में लोग क्या मांगते हैं, आपके पास लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी को एडप्ट करने की ताकत होनी चाहिए, मैनेजमेंट कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। वो सारी चीज अगर आपके पास नहीं है, सो यू कांट ग्रो मोर। आप उस ट्रेडिशनल फील्ड में भी बहुत अच्छा नहीं वर्क कर पाते हैं। तो देखने जाए तो अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी एटॉमी की है, आपको भी पता है एटॉमी में आपसे कोई आपकी स्टडी नहीं पूछेगा, आपका क्या डिग्री है वो नहीं पूछेगा, आपकी एज। आज मैं बोलूँ कि मुझे अब मास्टर्स करना है तो कहीं ना कहीं मेरे लिए टफ होगा, क्योंकि एक करियर के बाद मुझे मास्टर्स करना है और उसके बाद भी मुझे कोई जॉब इतनी 5 फिगर 6 फिगर की तो मिलना मुश्किल ही है। तो आज मैं उस लेवल पे प्रयास नहीं करूंगी, मैं 2 साल एमबीए में दूं, बेहतर है कि मैं 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग में दूं। तो आफ्टर 2 इयर्स कहीं ना कहीं मैं उस लेवल को अचीव कर पाऊंगी, एटलीस्ट मैं सेल्स मास्टर बन जाऊं तो मेरी इनकम, ऑटो सेल्स मास्टर 2 साल के बाद बन जाऊंगी तो भी मेरी इनकम 1.5 से 2 लाख कहीं नहीं गई। तो अब मेरे लिए डिसीजन मास्टर्स आपने करना बोला नहीं। कौन हेलो, कट कट कौन कर रहा है? आई कर रही कोई गेट बजाया ओके, थैंक यू सर, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो आज हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हमारे पास स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर एटोमी में क्या बोलते हैं कि आपको लर्निंग आपकी पावरफुल करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप अपना जो भी है क्वालिटी टाइम जॉब है उसको डिस्टर्ब करके करें, लेकिन अगर आपने इसको बेस को रेडी कर दिया है तो एक लेवल पर आप कॉन्फिडेंटली इंडिपेंडेंटली कर सकते हो टीम के साथ काउंसलिंग। तो यही चीज है कि सारी की सारी चीज लर्निंग के ऊपर ही फोकस करती है कि आपका लर्निंग कितना पावरफुल है। फिर फोर्थ है कि कंपनी पर बढ़ता बोझ। लोग जो ऑलरेडी ग्रोइंग कंपनी है, आपने देखा होगा बीएसएनएल के ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा है, जबकि वो
इंडिया की सबसे पुरानी टेलीकॉम कंपनी है। तो हम लोग देख सकते हैं उसके सारे एम्प्लॉय को वो मतलब निकाल रहे हैं जॉब से। आज कुछ देखने जाए तो गवर्नमेंट जॉब जैसे रेलवे है, वहां पर भी लोगों को जो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्टिंग कही जाती है, वहां पर भी लोगों को एज से पहले रिटायरमेंट कर देते हैं। मैं मेरे खुद के मामा की बात बताऊं, वो इसमें है रेलवे में, और उनको उनकी रिटायरमेंट की एज 58 है, लेकिन आज 50 इयर्स की एज में उनको बोल दिया है कि आप अपना बंदोबस्त कर दीजिए, हम लोग आपको रिटायर कर देंगे। तो मतलब आप समझ सकते हो कि वहां पर भी सेफ नहीं है आपका फ्यूचर, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में भी। तो अभी अगर उनको करना है तो क्या करें, क्योंकि 50 साल की उम्र में लाइफ खत्म नहीं होती है, उनको शुरुआत जीरो से करनी पड़ेगी अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं। सो हम लोगों के पास बहुत अच्छा है कि हमको आज अपॉर्चुनिटी इनिशियल दौर में, क्योंकि हम कंपनी में ज्वाइन करते हैं, अगर मैं बोल दूं कि कोई बहुत सी कंपनी इंडस्ट्रीज वर्क कर रही है इंडिया में, बट हमको क्यों सही कंपनी का चुनाव करना चाहिए। एटोमी एक ग्रोइंग कंपनी है, एक देखा जाता है कि कंपनी कुछ चीजें की क्वालिटी, जैसे हमारे प्रोडक्ट 4P तो सभी लोग बोलते हैं कि 4P होना चाहिए, मैं वो नहीं बताऊंगी आज। सर्चुएशन पीरियड हर एक इंडस्ट्रीज का आता है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग का भी आता ही है। अगर मैं बोल दूं कि मैं पुराने जनरेशन वाले प्लान में चली जाऊंगी, अगर मेरे पास कितनी भी अच्छी स्किल क्यों ना हो, मैं नहीं सक्सेस हो पाऊंगी, क्योंकि वहां पे लोगों ने सालों दिए हुए 15 साल के बाद भी वो उस हाईएस्ट रैंक को अचीव नहीं कर पाए हैं। सो आज हमारे पास समय, अगर उस स्कीम को अचीव मैं ज्वाइन करती हूँ तो मैं नहीं सक्सेस कर पाऊंगी। सही समय है बाइनरी का, सही समय है ई कॉमर्स का, सही समय है डिजिटल मार्केटिंग का। सो आज हमारे पास ये एटोमी प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हमारे लिए कंपनी ग्रोइंग है, कंपनी कर्जे में नहीं है। हमारी एटोमी में शुरुआत है इंडिया में, तो अभी अवेयरनेस आप चाहो उतना बटोर सकते हो, क्योंकि लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है एटोमी के रिगार्डिंग। आपके पास पूरा का पूरा पोटेंशियल है 135 करोड़ पॉपुलेशन का। तो हमारे पास एक बहुत अच्छी ग्रोइंग कंपनी है, स्टार्टअप मोड है, जो प्रूवन है बोलने जाए तो, क्योंकि सबसे पहले बोला जाता है कि कंपनी प्रूवन होनी चाहिए। प्रूवन कैसे पता चलता है कि 5 साल पुरानी होनी चाहिए, जबकि एटोमी को 11 साल हो चुके हैं, लेकिन इंडिया में नहीं है। तो हमारे लिए प्रूवन भी है और नहीं भी है, हमारे लिए टू इन वन बेनिफिट है। फिर फिफ्थ थिंग है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट। आज हमने देखा होगा कि लोग बीटेक कर लेते हैं, एमटेक कर लेते हैं, एमबीए पीएचडी कर लेते हैं, उनको क्या उस लेवल की जॉब मिलती है। मैं मेरे खुद के भी कुछ क्लाइंट्स की बात बताऊं, लोग फॉरेन जाकर पढ़ाई करते हैं, हमने लोगों को 60-50 लाख, 70 लाख, 80 लाख देकर भी लोगों को फॉरेन भेजा हुआ है। वो क्या इंडिया में आएगी उनको उतना पैकेज मिलेगा? 1 CR का क्या उनको पैकेज मिलेगा? नॉट पॉसिबल एट करंट सिनेरियो। तो वहां पे वो कहीं ना कहीं एक डिमोरलाइज हो गए, डिसअपॉइंट होंगे, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे नहीं, वो वहीं पर ही फॉरेन में ही स्टेबल हो जाते हैं। सो यही सारी चीज है। लेकिन आज मैं आपको एक लाइव एग्जांपल आज की इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर करना चाहूंगी कि मैंने एक मेरे ही टीम की एक लड़की, क्योंकि हम किस इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं उसका थोड़ा हमको प्राउड फील होगा कि हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वर्क करते हैं। मैंने एक लड़की को इन ड्यूरिंग माय करियर यूएस भेजा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करने के लिए। अब जानोगे उसकी फीस क्या थी यूएस में उसको मास्टर्स करने के पीछे? 95 lakhs पर कोर्स का उसका ये था। उसका लिविंग फूड एक्सपेंस मिला के तो 1 CR के अबव हो जाएगा। उसके बाद वो क्या इंडिया में आएगी तो उसको वो करियर मिलेगा, फ्यूचर मिलेगा उसका? नहीं। उसके बाद क्या हुआ, उसने वहीं पर ही प्लेसमेंट ले ली, वहीं पर ही उनको प्लेसमेंट मिल गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करने के बाद अमेज़न में। आप सुनना चाहोगे क्या था उसका पैकेज? $1 लाख का, करीबन 75 lakhs रुपीज इन INR। तो आज आप समझ सकते हो कि उस लड़की का फ्यूचर क्या है अगर उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स किया है। तो आज वही टेक्नोलॉजी एटोमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमको मिल रही है। हम कौन सी कंपनी में वर्क करें कि जो
डिजिटल मार्केटिंग कर रही है, जो अमेज़न को बीट करने के लिए काम कर रही है, ई-कॉमर्स पोर्टल के ऊपर वर्क कर रही है। हमारी कंपनी में भी हमारे प्रोडक्ट्स है वो इन फ्यूचर 4D टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब अमेज़न लाना शुरू कर रही है, जबकि एटॉमी ऑलरेडी ला चुकी है। देखने जाए तो हम सब लोग 10 साल आगे हैं इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से। एक आपको मैं लाइव एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि एटीएम इंडिया में कब आया? 1998 में, जबकि वो पहले आ चुका था 1958 में, मतलब 40 साल के बाद सिर्फ एक एटीएम इंडिया में आया। तो वो टेक्नोलॉजी की तो हम कहाँ बात करें, उसको आने में और 20 साल हो जाएंगे। तो थैंक गॉड कि लॉकडाउन ने हम सभी लोगों को 10 साल एडवांस कर दिया है। ये चीज आप गांठ बांध लीजिए कि आज उसके साथ हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स बिजनेस है, प्लस हम पॉपुलेशन वाले पीपल टू पीपल मेक के बिजनेस में हैं। हमारी प्रोडक्ट सारी डेली कंज्यूम हो वैसी है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ गिव अप नहीं करना है, कंसिस्टेंसी के साथ एटॉमी को प्रमोट करना है। उसमें हमारा सभी लोगों का बहुत प्रयास रहेगा। एज अ सेंटर लीडर हम सभी लोग आपके लिए सर्व मोर करने के लिए रेडी हैं। जहाँ पे भी हमारी आवश्यकता पड़ती है टीम को ग्रो करने में, नॉलेज लेने में, कहीं पे प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आता है, सो वी आर रेडी फॉर एवरी टाइम। सो थैंक यू सो मच सर। मैं मेरी बात को यहीं पर खत्म करूंगी क्योंकि बोलने को तो बहुत सारा है, लेकिन फ्यूचर बहुत सारी चीज शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी, और मैं मेरी बात को यहीं पर ही खत्म करूंगी और आगे का सेशन सर आप कंटिन्यू करें। थैंक यू हिरल जी, ऑसम, रियली आपने ये बता दिया कि देयर इज नो राइट, एवरी टाइम इज इन योर फेवर। हर समय आपके अनुकूल है, आपके फेवर में है। और रियली बहुत ही ऑसम प्रेजेंटेशन, ऑसम सेशन बाय यू। और सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, एक बार जोरदार जी का स्वागत हो जाए। थैंक यू हिरल मैम, थैंक दोस्तों ये विजन है एटॉमी का, और इस विजन को दिखाने के लिए, विजन को समझाने के लिए आज जो रियली हिरल जी ने बताया है वो काबिले तारीफ है। और आज आप सभी को समझ में आ गया होगा व्हाट इज द पावर ऑफ एटॉमी बिजनेस। तो थैंक यू सो मच गाइस, और इतने बड़े नंबर को पहुंचाने के लिए और इतने बड़े शांति से को सुनने के लिए आपको रियली बहुत, आज आप सभी का फिर बहुत बहुत स्वागत मॉर्निंग सेशन में दोस्तों। और हम सभी इंडिविजुअली अपनी बात कह सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है और हम 7:58 पर हैं इस समय, और लगभग हम 15 मिनट और इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। तो जो भी लीडर्स हैं जो अपने कुछ थॉट्स को शेयर करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से, तो आपका उसके लिए बहुत बहुत स्वागत।